अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मॉर्निंग शो में बेगम बल्कीस सीदी से सवाल किया गया कि अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या सुनाएं। बल्कीस सीदी ने हंसते हुए बताया कि एक दफ़ा वो और ईदी साहब एक प्राइवेट कार पर सखत जा रहे थे एक शादी पे। रात का वक्त था। अंदरून सिंध से गुज़रते हुए एक मकाम पर कुछ डाकू रास्ते में आ गए और हमारी गाड़ी रोड से उतारकर कच्चे में ले गए। वहाँ पहले से कुछ गाड़ियाँ खड़ी थीं और डाकू लूट मार में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर में एक डाकू हमारी तरफ आया और ड्राइवर और ईदी साहब को बाहर निकलने का कहा। उन दोनों की तलाशी ली और जेब खाली करा ली। अचानक उस डाकू की नज़र ईदी साहब पर पड़ी और गौर से उनको देखने के बाद डाकू जल्दी से एक जानिब खड़ी जीप की तरफ गया और एक शख्स के साथ फ़ौरन वापस आ गया। उस शख्स ने टॉर्च की रोशनी ईदी साहब के चेहरे पर डाली और पूछा, आप अब्दुल सत्तार ईदी हैं? जवाब हाँ में मिला तो वो डाकुओं का सरदार एकदम परेशान हो गया। फौरी हुक्म हुआ कि तमाम गाड़ियां जिनसे लूट मार की गई है उनको माल वापस किए जाए और बाकायदा तौर पर वो शख्स ईदी साहब के हाथ चूम कर माफ़ी मांगने लगा। मज़ीद हैरत की बात यह हुई कि जब वो डाकू हमें रुखसत करने लगा तो 20 लाख रुपए बतौर चंदा ईदी साहब के हवाले किया। ईदी साहब के इनकार पर बोला, सर जब मेरे जैसे गुनहगार पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो हमारा कोई रिश्तेदार हमारी लाश तक नहीं वसूल करता और ईदी ही हमारी लाश को कफनाता है और दफनाता है।